हेलो एवरीवन, आज है दोस्तों अपने एग्जाम्पल नंबर सिक्स के अंदर क्या दिया गया है। इन द फिगर हेल्प HELP ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम और इतनी भी लेंथ दे रखी है वो सारी की सारी सेंटीमीटर्स के अंदर दे रखी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, अगर यहाँ 4 के साथ में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 4 सेंटीमीटर में है। आगे है गिवन दैट OE, आपको ये OE जो कि एक डायगोनल का पार्ट है वो OE कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके अलावा क्या बोला हुआ है HL, ये पूरी डायगोनल HL ये जो डायगोनल है 5 सेंटीमीटर मोर देन PE, ये PE जितनी भी है उससे ये 5 ज्यादा है। सपोज कर लीजिए आप लोग कि आपके ये 10 है, ये कितनी है 10 या फिर हमें पता है ये 8 है, ये जितनी भी है उससे 5 सेंटीमीटर HL क्या है ज्यादा, वो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है OH, इस पोर्शन की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं, डिटेल में हम इसको समझते हैं। और पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी है वो तो हमें लर्न रखनी ही पड़ेगी। प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, और यहां पर बातें चल रही है सारी की सारी डायगोनल्स के अंदर, साइड को लेकर तो कोई मतलब ही नहीं है। जितनी भी वैल्यूज चल रही है या जो क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल है वो डायगोनल्स के ऊपर है। यहां पर जो भी पूछा गया है या जो भी दिया गया है वो सब कुछ डायगोनल के बारे में दिया गया है। तो हम जो भी प्रॉपर्टी लर्न करेंगे या समझेंगे वो डायगोनल की होनी चाहिए। और पैरेललोग्राम में डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल इक्वल भी नहीं होती है, पैरेललोग्राम में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे कटती है हाफ हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पर पहले लिख देते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट। जो डायगोनल्स है वो एक पॉइंट पे कट जाती है और वहां पर बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब जितना OE है उतना ही OP होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पे हाफ हाफ हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब जितना OE है उतना ही क्या होगा OP होगा। और दोनों ही कितने होंगे 4 सेंटीमीटर। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। और मैं कह सकता हूं टोटल PE कितनी हो गई, अगर मुझे टोटल PE निकालनी है तो 4 + 4 कुल मिला के 8 सेंटीमीटर। PE कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो HL है वो PE से कितना ज्यादा है 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। HL is 5 more than PE, यानी अगर मुझे HL फाइंड करना है तो मेरे पास PE होना चाहिए। और PE के अंदर मैं 5 जब ऐड करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे HL की वैल्यू मिलेगी। यानी अगर मुझे HL फाइंड करना है तो PE जो कि कितना है PE की वैल्यू 8 है, उसमें मैं 5 ऐड कर देता हूं, 5 प्लस कर देता हूं किसके अंदर PE के अंदर। PE कितनी है टोटल 8 है। ये लो साहब HL की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 और 8 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। HL कितनी आ गई दोस्तों 13 सेंटीमीटर आ गई। और हमें पता है ये जो डायगोनल है ये O पर क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये भी तो हाफ हाफ हो रही होगी। OH और OL क्या है इक्वल है। अगर मुझे केवल OH निकालना है, मुझे तो केवल क्या निकालना है OH फाइंड करना है, तो टोटल 13 है उसको हाफ कर दो 6.5। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब OH की वैल्यू कितनी आ गई 6.5 सेंटीमीटर हमें ऑब्टेन्ड होती है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अपने जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे इसे एग्जाम्पल 6 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।